नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले एम्स सीआरई प्रीवियस वैकेंसी जो आई थी हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए, साथ ही में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जिसमें कि हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछी गई थी, सेम वही क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, ताकि आपका तैयारी जो अच्छी तरीके से हो पाए और इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाने वाले जो भी क्वेश्चन आप से पूछा जाएगा और जो इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है, वही क्वेश्चन हर एक दिन हम आपको इसी समय में प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि प्रीवियस वैकेंसी में जो भी कैंडिडेट बैठे होंगे एग्जामिनेशन में, उनको भली भांति पता हो जाएगा कि क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, इसमें बच्चा को जो भी टीका लगाया जाता है जन्म के उपरांत, वो कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, कब कब लगाए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पिछले एम्स सीआरई में पूछा गया था हॉस्पिटल सर्विस के लिए, जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए। ठीक है, तो बताया जाता है दोस्तों कि भारत में जन्म के बाद नवजात को जब जन्म हो जाता है तो उस शिशु को 12 अलग अलग टीके लगाए जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको कितने टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12 तरीके के अलग अलग टीका लगाई जाती है और अलग अलग समय पे। ठीक है, हम आपको दिखाने वाले आगे। तो इन टीकों को लगाने का जो समय होता है वो अलग अलग होता है, और इसमें कि जन्म के बाद लगने वाले कुल कुछ टीके और उसका समय जो नीचे दर्शाई गई है कि 24 घंटे बाद, 24 घंटे के मतलब भीतर बीसीजी, साथ ही में हेपेटाइटिस बी1 और पोलियो का टीका लगाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये जो बीसीजी और हेपेटाइटिस बी1 का टीका वो जन्म के 24 घंटे के भीतर ही लगाया जाता है नवजात शिशुओं को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे पूछ लेगा कि जन्म के 24 घंटे के भीतर कौन कौन से टीके बच्चों को मतलब शिशु को लगाई जाती हैं, तो बीसीजी का टीका, साथ ही में हेपेटाइटिस बी1 का टीका लगाया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, जो जन्म के कितने दिन के बाद पोलियो का टीका लगाया जाता है, तो जन्म के 15 दिनों के अंदर पोलियो का टीका लगाया जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन है वो 6 सप्ताह में DTWP, DTAP1, HIV1, HIPV1 और PCB1 का टीका लगाना चाहिए। जो सप्ताह जो होता है बच्चा का जन्म जब हो जाता है और 6 सप्ताह का जब हो जाता है वो, तो 6 सप्ताह के भीतर ही ये जो सारा टीका है कि सप्ताह के भीतर ही DTWP, DTAP1, HIV1, HIPV1 और PCB1 का टीका लगाना चाहिए। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बता देगा कि जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उसके कितने दिनों के बाद ये जो सारी टीकाएं हैं वो लगाई जाती है। तो बच्चा का शिशु का जब जन्म हो जाता है तो 10 सप्ताह में उसके भीतर में DTWP, DTAP2, HIV2 और HIPV2 और हेपेटाइटिस बी3 का टीका लगवाना चाहिए। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन रहने वाला हम जो भी दिखाने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से ज़रूर आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने के लिए एम्स सीआरई में हॉस्पिटल अटेंडेंट, साथ ही में MTS के लिए देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। 14 सप्ताह में जो टीका लगाई जाती है, जो 14 सप्ताह के भीतर जब बच्चे का 14 सप्ताह जन्म के बाद जब हो जाता है उसके भीतर में जो टीका लगाई जाती है वो 14 सप्ताह, सॉरी दोस्तों, तो 14 सप्ताह के जो हो जाता है नवजात, तब सप्ताह में DTWP, DTAP3, HIV3, साथ ही में HIPV3 और हेपेटाइटिस B4 का टीका लगाना जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए दोस्तों, अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें टीकाकरण से जुड़ी जो बातें हैं उसको ध्यान में रखिएगा। टीकाकरण के लिए शिशु टीकाकरण कार्ड साथ ले जाएं, तभी वहाँ पे
मतलब जो टीकाकरण के लिए कार्ड एक उपलब्ध होता है, ठीक है, उसी कार्ड को जब ले जाता है लोग, तो फिर उसको कार्ड को देखते हुए कि कितने दिन का हो गया है शिशु, तो उनको कौन टीका लगनी चाहिए, ये जानकारी आपको वहाँ पे उससे मिलती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया कि टीकाकरण के बाद, ठीक है, बच्चे को बुखार आ सकता है, इसके लिए उन्हें खूब पानी पिलाएं। तो ऐसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि टीकाकरण के बाद जब बच्चे को बुखार आ जाता है तो वहाँ पे उसको क्या करनी चाहिए, तो वहाँ पे खूब बच्चे को पानी पिलानी चाहिए, इससे कि उसे थोड़ा कंफर्ट महसूस होता है। तो दोस्तों ये जो टीका से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस इतना ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम जो टीका से रिलेटेड और क्वेश्चन लाएंगे, साथ ही में हम कल जो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे वो बायो हर्ट्स जो होता है, जैसे कि कंटेनर होता है मेडिकल वेस्टेज को रखने के लिए, कि किस किस टाइप के कंटेनर में कौन सी जो वेस्टेज होता है हॉस्पिटल की, जैसे कि सुई और जैसे लीलेन, गंदा लीलेन वगैरह जो होता है, वो कौन कौन से कंटेनर में रखा जाता है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आता है, ठीक है। तो हम अगले वीडियो मतलब कि कल आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें।